डॉक्टर राम मोहन हिंदी लेक्चर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और वंदन। आज हम तुलसीदास जी के बारे में अध्ययन करेंगे। तुलसीदास जो भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में से एक हैं और आज हम तुलसीदास जी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इनका जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर गांव जो बांदा जिले में पड़ता है उसमें हुआ था इनका जन्म। मृत्यु इनकी संवत 1680 और ईस्वी सन में 1623 ईस्वी में काशी में हुई थी। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। एक जगह कहा भी गया है कि गोद लिए हुलसी फिरे और तुलसी सो सुत हुए। ये बात कही गई है। पत्नी का नाम रत्नावली था और ये दीनबंधु पाठक की पुत्री थी, अत्यंत सुंदर और रूपवती थी। इनके गुरु का नाम नरहरि दास इनके गुरु का नाम था। तुलसीदास की 12 प्रमाणिक रचनाएं बताई गई हैं। रामचरितमानस इनका एक ग्रंथ है जो उत्तर भारत का बाइबिल के नाम से भी जाना जाता है। तुलसीदास की मृत्यु के संबंध में भी कहा गया है कि संवत 1680 और 80 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो सरी। श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो सरी। ये तुलसीदास के मृत्यु के संबंध में भी कहा गया है। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के शिरोमणि कवि रहे हैं। आपके कोर्स में लगा हुआ है और इनके जन्म के संबंध में भी कहा गया है कि 1554 विषे कालंदनी के तीर और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो सरी। ये जन्म और मृत्यु के संबंध में इनका दोहा खूब प्रचलित है तुलसीदास का। तुलसीदास की प्रमाणिक रचनाओं में इनकी प्रमुख कृतियों में दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहु, ये इनकी प्रमुख 12 रचनाएं आचार्य शुक्ल जी ने मानी। दास की प्रमुख रचनाएं आपके सामने जो रामचंद्र शुक्ल ने प्रमाणिक रचनाएं मानी, इन 12 रचनाओं को प्रमाणिक माना है। रामचरितमानस ये तुलसीदास का प्रमुख ग्रंथ है जो उत्तर भारत का बाइबिल के नाम से जाना जाता है और खूब इसको धार्मिक ग्रंथ माना जाता है, खूब पढ़ा जाता है इसको। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। इसमें 7 कांड। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं, ऑप्शन दिए रहते हैं तो उसमें आप टिक करेंगे तो 7 कांड हैं। नाम भी पूछ लेता है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। 5वां कांड सुंदरकांड है और आखिरी वाला हमारा जो 7वां कांड है उसे हम उत्तरकांड कहते हैं। उसे ज्ञान दीपक प्रसंग भी कहते हैं। रामचरितमानस का जो उत्तरकांड है उसमें ज्ञान की बातें तुलसीदास जी ने सारी बताई हुई है। कलयुग में क्या करके आदमी उसको मनुष्य उससे पार हो सकता है कलयुग से, तो उन्होंने एक चौपाई भी कही है कि कलयुग केवल नाम अधारा और सुमर सुमर नर उतरई पारा। ये बात तुलसीदास ने कही है। जानकी मंगल, इसमें जानकी जी के विवाह से संबंधित दोहा चौपाई में लिखा गया है। ये रामचरितमानस भी हमारा दोहा चौपाई में छंद में लिखा गया है। दोहा चौपाई और सोरठा छंद में लिखा गया है। चौपाई छंद में मैंने पहले ही बताया था कि 16-16 मात्राएं होती हैं और 4 चरण होते हैं। जानकी मंगल ये सीता जी की विवाह से संबंधित इसमें है। पार्वती मंगल ये भी हमारे पार्वती और शिव के विवाह से संबंधित है। रामलला नैक्षु में, इसमें राम के नैक्षु समारोह में होता है। नैक्षु समारोह में क्या होता है कि उसके जो श्री राम हैं उनके छोटे से हैं तो उस समय उनके नाखून वगैरह काटना जो होता है उसको रामलला नैक्षु जो हमारी पुस्तक है उसमें तुलसीदास ने लिखा है। रामाज्ञा प्रश्नावली, हनुमान बाहु, जब तुलसीदास जी
के भुजाओं में जब दर्द हो रहा था और उस दर्द के निवारण हेतु उन्होंने ये हनुमान बाहु की रचना की थी, जिससे उन्हें उस दर्द से मुक्ति मिली थी। विनय पत्रिका, ये विनय पत्रिका में 289 पद हैं और ये राम के दरबार में उन्होंने अर्जी लगाने के लिए भेजी थी। कवितावली, दोहावली, ये दोहा छंद में बरबर रामायण बरबर छंद में है। बैराग संदीपनी और कृष्ण गीतावली, इसमें कृष्ण के चरित्र के बारे में लिखा गया है। देखिए, जितनी भी रचनाओं में राम और मंगल आया है, जितनी भी रचनाओं में ये राम या मंगल आया है, वो सब अवधी भाषा में है। कौन सी में है? अवधी भाषा में है। तुलसीदास की अवधी साहित्यिक अवधि थी, संस्कृत निष्ठ अवधि थी, जबकि दूसरी तरफ जो सूफी प्रेमाख्यान का पद्मावत है, उसकी भाषा भी अवधि है, लेकिन साहित्यिक अवधि नहीं है। वो ग्रामीण अवधि का उसमें प्रयोग हुआ। जितनी भी ये रचनाएं हैं तुलसीदास की, ये ट्रिक है याद करने की, जितनी भी राम और मंगल आया है वो सब अवधि में है, और जिसमें राम और मंगल ना आया हो वो सब ब्रज भाषा में है। जैसे ये देखिए, ये कवितावली है, विनय पत्रिका है, ठीक, हनुमान बाहुक है, ये दोहावली है, बरबर रामायण है, ये बैराग संदीपनी है, कृष्ण गीतावली है, ये सब किसमें? ब्रज भाषा में। किसमें? ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये किस भाषा में है, ठीक। ये बरबर रामायण, ये ठीक, ये सब काय में है? ब्रज भाषा में। खूब आता है कुछ क्वेश्चन एग्जाम में कि कवितावली या दोहावली की भाषा क्या है, विनय पत्रिका की भाषा क्या है, या विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है, तो आप टिक करेंगे ब्रज भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस किस भाषा में? अवधी भाषा में है। जानकी मंगल अवधि में है, पार्वती मंगल अवधि में है, रामलला लक्ष्मण अवधि भाषा में है, रामाज्ञा कृष्णावली भी अवधि में है, हनुमान बाहुक, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, बरबर रामायण, बैराग संदीपनी और कृष्ण गीतावली, ये सब ब्रज भाषा में है। इसमें खूब अच्छे से ध्यान रखेंगे, जिसमें राम और मंगल आए वो सब अवधि में है, और जिसमें राम और मंगल ना आए वो सब ब्रज भाषा में है। नाम हुलसी था, और ये जन्म के समय जब ये हुए थे तो ये पूरे 12 महीने के हुए थे, और बताते हैं जब इनका जन्म हुआ था तो इनके मुंह में 32 दांत थे, 32 दांत थे, और जन्म लेते ही इन्होंने राम राम बोला था, इसलिए इनका नाम राम बोला नाम पड़ा था। क्या नाम पड़ा था? राम बोला। जब नरही दास जी के संपर्क में आए थे तब उन्होंने इनका नाम बदल करके इनका नाम तुलसीदास रखा। तो कभी कभी क्वेश्चन आ भी जाता है कि तुलसीदास के बचपन का नाम क्या है, तो राम बोला, ध्यान रहेगा। इनका विवाह और अभुक्त मूल नक्षत्र में ये पैदा हुए थे, तो इनको अशुभ माना गया था। ये ऐसा बताते हैं इस नक्षत्र में जो भी बच्चा जन्म लेता है तो वो माँ बाप के लिए, उसके कुल के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए इनको त्याग दिया था इनके माता पिता ने। और बाद में इनका जब विवाह हुआ तो ये रत्नावली से इनका विवाह हुआ था, जो अत्यंत रूपमती थी और ये अत्यंत सुंदर थी। तुलसीदास जी थे इनके प्रेम में बिल्कुल दीवाने थे। और एक बार की घटना है कि जब जनश्रुतियाँ हैं कि जब ये रत्नावली अपने मायके चली जाती है तो तुलसीदास रुका नहीं जाता और ये रात में ही उठ करके अपने ससुराल के लिए चल देते हैं। आंधी तूफान और बारिश भी नहीं देखते हैं और चल देते हैं, और ये नदी पार करके जाते हैं, और नदी पार करने के लिए नाव नहीं मिलती इन्हें, तो ये बताते एक मुर्दा बहा हुआ जाता था तो उस पर बैठ करके पार हो जाते हैं नदी को। और रत्नावली अपने महल में सो रही होती है तो चारों तरफ जब खिड़कियां दरवाजे बंद होते हैं तो इन्हें एक खिड़की से सर्प लटका हुआ दिखाई देता है, तो इन्हें इतना नहीं ध्यान रहता कि ये सांप है या रस्सी है। उस सर्प को पकड़ करके ये ऊपर चढ़ जाते हैं और सोती हुई रत्नावली को जाकर रात में जगाते हैं तो रत्नावली चौंक जाती है कि
कि बताओ ये इतना प्रेम मुझसे करते हैं कि रात में उठ करके चले आए। तो उन्होंने कहा भी था कि अस्त चरण में देहे मम तामे ऐसी प्रीत, और ऐसे जो श्री राम ने तो होत न रे भवभीत। हे प्रभु तुम इतना प्रेम, ये जो हाड़ और मांस से जो शरीर बना हुआ है, इतना प्रेम इस शरीर से करते हो। अगर इतना ही प्रेम तुम श्री राम से करो या भगवान से करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और भवसागर से पार हो जाओगे। ये बात तुलसीदास को बिल्कुल नस्तर की तरह चुप गई थी और उन्हें बहुत बुरा लगा और तुरंत वहीं से उल्टे पैर वापस लौट आए। फिर ये राम के गुणगान में लग गए और वहीं से ये महाकवि तुलसीदास के रूप में विख्यात हुए।